जब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आती हैं और रूह जिस्म से जुदा होती है, तो आखिरी लम्हों में इंसान क्या महसूस करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब रूह जिस्म को छोड़ती है, तो इंसान किन हालात से गुजरता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। इस्लाम में रूह का सफर एक गहरी हिकमत और रब्बानी फैसलों से भरा हुआ है। यह सफर जिंदगी से शुरू होता है और तब खत्म होता है जब रूह जिस्म को छोड़कर अपने असल मकाम की तरफ रवाना होती है। यह अमल न तो इत्तेफाकी होता है और न ही बेतरतीब, बल्कि यह पूरी तरह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। कुरान और हदीस इस नजर न आने वाली हकीकत की झलक पेश करते हैं, जिससे हमें इस अमल को समझने में मदद मिलती है और तसल्लियां मिलती है। जब मौत का तयशुदा वक्त आ जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत इसे टाल नहीं सकती। अल्लाह फरमाते हैं, हर नफ्स मौत का मजा चखेगा। यह हकीकत हर इंसान पर लागू होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। मौत के वक्त मलाक उल मौत, मौत का फरिश्ता को कब्ज करने आता है, और यह अमल पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम दिया जाता है। इस लम्हे का तजुर्बा हर शख्स के लिए अलग होता है। नेक लोगों के लिए यह राहत और सुकून का लम्हा होता है, जबकि गुनहगारों के लिए यह डर और अजाब से भरा होता है। मौत के वक्त रूह जिस्म से निकलने का एक ऐसा अमल शुरू होता है जिसे दुनिया के किसी भी अमल से तुलना नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि नेक लोगों की रूह जिस तरह बर्तन से पानी आसानी से बहता है, उसी तरह आराम से जिस्म से जुदा होती है। लेकिन गुनहगारों के लिए यह अमल बहुत तकलीफ देह होता है, जैसे कांटेदार टहनी से ऊन निकाली जा रही हो। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस अमल को बयान करते हुए फरमाया कि जब नेक इंसान का आखिरी वक्त आता है, तो फरिश्ते उज्ज्वल चेहरों के साथ उतरते हैं और जन्नत के कफन और खुशबू लेकर आते हैं। मगर गुनहगारों के लिए यह मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनके पास अंधेरे चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और उन्हें अजाब की बुरी खबरें देते हैं। इस्लाम में रूह को जिंदगी की असल बुनियाद माना जाता है। यह अल्लाह के हुक्म से जिस्म में दाखिल होती है और उसके हुक्म से ही जिस्म को छोड़ती है। जब रूह जिस्म से निकलने लगती है, तो जिस्म बेजान हो जाता है, सीना आखिरी बार उठता और गिरता है, आंखें ऊपर टिक जाती हैं और सांस धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। कहा जाता है कि रूह अलग अलग मरहलों में जिस्म से निकलती है और फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ सफर करती है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है, तो यह आखिरत की तरफ अपना सफर शुरू करती है। नेक लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और उनके अच्छे अमाल उनके साथ ऊपर जाते हैं, जबकि गुनहगारों के लिए ये दरवाजे बंद रहते हैं और उनकी रूह को वापस भेज दिया जाता है ताकि वह हिसाब किताब का इंतजार करे। अल्लाह फरमाते हैं, और हम उससे उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। यह अल्लाह की मुकम्मल मालूमात और उसके हुक्म की ताकत को बयान करता है कि हर रूह का मुकद्दर उसके इल्म और फैसले के मुताबिक ही होता है। रूह के जिस्म से जुदा होने के बाद इसे अस्थायी तौर पर कब्र में वापस लाया जाता है, जहां इसे मुनकर और नकीर नाम के फरिश्ते आकर 3 अहम सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम्हारे पास भेजे गए शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नेक लोग इन सवालों के सही जवाब आसानी से दे देते हैं, जबकि गुनहगार और कुफ्र करने वाले इसमें नाकाम हो जाते हैं। इसी सवाल जवाब से तय होता है कि कब्र एक सुकून भरी जगह होगी या अजाब का गड्ढा। कब्र मोमिन के लिए उसकी आखिरत का एक झरोखा होती है, जो उसे जन्नत की झलक दिखाती है और उसके दिल को उम्मीद और खुशी से भर देती है। लेकिन गुनहगार के लिए यह एक खौफनाक मंजर बन जाती है, जो उसे आने वाले अजाब की याद दिलाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर कोई इसमें कामयाब हो जाए तो उसके लिए आगे का सफर आसान होगा, और अगर नाकाम रहे तो आगे की मंजिल और मुश्किल होगी। जब नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आता है, तो उसका यह तजुर्बा सुकून और राहत भरा होता है। रहमत के फरिश्ते चमकते चेहरों के साथ नाजिल होते हैं और जन्नत के कफन और खुशबू लाते हैं। वे उस रूह का इस्तकबाल करते हुए कहते हैं, मत डरो और मत गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी पाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। कुरान सूरह फुस्सिलत
फिर बड़ी नरमी से उस मोमिन की रूह को निकाला जाता है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे सुराही के मुंह से पानी बहता है। यह अमल दर्द से पाक होता है और इत्मीनान से भरपूर होता है। जहां फरिश्ते रूह को अपनी आगोश में लेकर उसे आसमान की जानिब ले जाते हैं, लेकिन गुनहगार और काफिर के लिए यह सफर खौफ और अजियत से भरा होता है। सियाह चेहरे वाले फरिश्ते सख्त और बदबूदार कफन लेकर नाजिल होते हैं और सख्ती से हुक्म देते हैं कि निकालो अपनी रूह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदकार इंसान की रूह को यूं खींचा जाता है जैसे गीली ऊन में से सरिये को खींचा जाए। हदीस सही। रूह डर के मारे जिस्म से चिपकी रहती है, मगर जबरदस्ती उसे खींच लिया जाता है, जिससे उसे शदीद तकलीफ होती है। फरिश्ते उसे किसी तरह की दिलासा ही नहीं देते, बल्कि फौरन आखिरत के अजाब की सख्त वार्निंग देते हैं। रूह के जिस्म से जुदा होने का यह अमल सिर्फ एक अकीदा नहीं, बल्कि एक गहरा पैगाम है जो हमें इस फानी दुनिया की हकीकत से आगाह करता है। यह हमें अपने अमाल पर गौर करने और आखिरत की तैयारी करने की नसीहत देता है। यह समझना जरूरी है कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर रूह इस तरह जिस्म से क्यों जुदा होती है? यह अल्लाह की रहमत और अदल इंसाफ का इजहार है। जो लोग अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, उनके लिए यह सफर सुकून देने वाला होता है, मगर जो अपने पैदा करने वाले को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए यह एक सख्त इंतिबाह, चेतावनी होता है। रूह का जिस्म से जुदा होना एक ऐसा लम्हा है जो इस बात की अक्कासी करता है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। नेक लोगों के लिए यह रहमत और करम से भरी एक पुरसुकून ट्रांजिशन होती है, जबकि गुनहगारों के लिए यह उनकी बेपरवाही और कोताही की दर्दनाक याद दिलाने वाली घड़ी होती है। यह सफर हमें बताता है कि हमारे आमाल ही हमारी आखिरत को तय करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईमान, नेकी और अल्लाह की इताअत के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि जब हमारा वक्त आए तो हमारी रूह इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो और जन्नत की तरफ इस्तकबाल किया जाए।